Hello students, in this video I am going to describe a very significant topic of the human digestion and absorption, and this topic is functions of liver. This topic comprises of very great significance as far as NEET is concerned. तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है and at the last of this video I am going to provide a very super trick to memorize all the functions of the liver only in single sentence. So शुरू करते हैं. फर्स्ट फंक्शन की अगर हम लोग बात करें लीवर में तो फर्स्ट फंक्शन होगा मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म है क्या? मेटाबॉलिज्म इज डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस which are going to be occur in the human body. फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस या इन्हीं को ही हम बोल सकते हैं क्या? बायोकेमिकल रिएक्शंस. तो डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस या फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो ह्यूमन बॉडी में हो रही हैं उनको ही हम लोग क्यूमुलेटिवली क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्शंस हैं उनको आप दो ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हो. वन इज एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शंस and the second one is catabolic reactions या कैटाबोलिज्म. आपको मालूम है एनाबोलिज्म में क्या होगा? कुछ लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सिंथेसाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि यहां पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है. ठीक है ना? तो यहां पर सिंथेसिस होगा किसका? सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स. जब लार्ज मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स तो ये जो रिएक्शंस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस. और इसका जस्ट अपोजिट ब्रेकडाउन. जब आप बात करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स तो इसको आप क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म. ठीक है ना? तो एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म ये दो तरह के रिएक्शंस होते हैं किसमें? मेटाबॉलिज्म में. अब यहां पर हम लोग जब लीवर के फंक्शंस की बात करते हैं तो यहां पे मेटाबॉलिज्म जो होता है वो तीन बेसिक बायोमोलिक्यूल्स का होता है. जो पहला है वो है कार्बोहाइड्रेट, और अदर टू की अगर हम बात करें तो लिपिड एंड प्रोटीन्स. तो यहां पे कार्बोहाइड्रेट का भी मेटाबॉलिज्म लीवर में ही होगा, लिपिड का मेटाबॉलिज्म वो भी लीवर में होगा, एंड प्रोटीन का भी लीवर में होगा. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. तो इसमें आपको तीन रिएक्शंस मेनली पढ़नी है. ठीक है ना? और इन तीनों का नाम थोड़ा मिलता जुलता है और सब जी से स्टार्ट है, तो हम लोग 3G रिएक्शंस भी इनको बोल सकते हैं. याद करने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, 3G रिएक्शंस. अब 3G रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको एक बात मालूम होनी चाहिए. क्या? कि आप जितना भी फूड के साथ ग्लूकोज इंटेक कर रहे हैं या तो वो कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. क्योंकि ग्लूकोज आप जितना भी खाने के साथ ले रहे हैं वो क्या हो रहा है? वो एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, एंड दिस एनर्जी इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेरियस काइंड ऑफ वाइटल एक्टिविटीज और वेरियस काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज. अब अगर कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फिर भी बच रहा है, सॉरी कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फिर भी बच रहा है, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके ये स्टोर किसमें हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन लीवर. ठीक है ना? तो लीवर की जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करेंगी? ग्लाइकोजन में. और इसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन हो रहा है ना, तो इसीलिए आप बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस. अब ग्लाइकोजन, यहां से स्पेलिंग अगर आप देखें ग्लाइकोजन, और यहां से यहां तक देखें तो जेनेसिस. जेनेसिस मींस प्रोडक्शन, और किसका प्रोडक्शन हो रहा है? ग्लाइकोजन का. दैट्स व्हाई प्रोडक्शन या सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस. और किससे होगा? ग्लूकोज से. तो व्हेन ग्लूकोज
इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है ना। अगेन अब आपको एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ये फिर किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के ये ब्लड में इंटर करेगा, और ब्लड में इंटर करके ये डिफरेंट सेल्स में जाएगा, और डिफरेंट सेल्स में जाकर के ये एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो अगेन अब ब्रेक डाउन हो रहा है ना, और किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो ये जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस। टुकड़ों में अगर आप बात करें तो ये ग्लाइकोजन हो गया, और ये लिसिस, लिसिस मींस ब्रेक डाउन, एंड ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो disintegration of the glycogen into its monomer components, it is called glycogenolysis। ठीक है। नाउ तो यानी ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब जो थर्ड वन है, अगर हम खाने में ग्लूकोज ले ही नहीं रहे हैं, तो अगर हम फैट ले रहे हैं, अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन ग्लूकोज की तो जरूरत है बॉडी में, क्योंकि हमारे ब्लड में एक मिनिमम लेवल ऑफ ग्लूकोज मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। तो ये जो फैट या ये जो आप कार्बोहाइड्रेट ये जो आप फैट ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं खाने के साथ, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो अगर फैटी एसिड्स या आपका प्रोटीन ये यूटिलाइज हो रहे हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, अगर इनसे ग्लूकोज बन रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द फैटी एसिड और प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स, इट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये तीन रिएक्शंस जिनको हम 3G रिएक्शंस बोलते हैं, दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और ये कहां पर होगा, लीवर में होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अब लिपिड्स की। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है। अब बात हम लोग कर लेते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो लिपिड्स में भी सेम रिएक्शंस होंगे मेटाबॉलिज्म में। कुछ रिएक्शंस होंगे जिनमें लिपिड्स को सिंथेसिस किया जाएगा, और कुछ रिएक्शंस होंगे जिनमें लिपिड्स का ब्रेकडाउन होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम सिंथेसिस की बात करते हैं। ठीक है ना। लिपिड्स का सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि लिपिड जनरेट हो रहा है ना, तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, लाइपोजेनेसिस। ठीक है। अब लाइपोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। अगर लिपिड सिंथेसाइज हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, तो ये रिएक्शन क्या होगी, लाइपोजेनेसिस। कहां पर होती है रिएक्शन, लीवर में होती है। इसके साथ तीन और मॉलिक्यूल्स हैं जो यहां पर सिंथेसाइज होंगे, और वो कौन है, उनको याद करने का तरीका है पीसीबी। पी यानी फॉस्फोलिपिड, सी की अगर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल के साथ बी फॉर बाइल साल्ट्स। इनका भी सिंथेसिस कैसे होता है, इनका भी सिंथेसिस लीवर में ही होगा। तो आपको याद रखना है लिपिड मेटाबॉलिज्म का ही ये पार्ट है, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल साल्ट्स। ठीक है ना। तो एक तो वेरियस काइंड ऑफ लिपिड्स बन रहे हैं, लाइक फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल साल्ट्स, और कहां पर बनेंगे, लीवर में बनेंगे। कोई भी इनमें से क्वेश्चन आपको आ सकता है नीट में। थर्ड वन इज प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस की अगर हम लोग बात करें, तो देखिए मेनली यहां पर होगा क्या, आपको मालूम है, अगर आप अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें होता क्या है, यहां पर एक कायरल कार्बन होगा, और उसकी चारों वैलेंसीज जो होती हैं, उनमें एक में हाइड्रोजन होगा, एक में आपका अमीनो ग्रुप होगा, एक में आपका कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाएगा, और एक में आपका एल्किल ग्रुप होगा। ठीक है ना। ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है आपका अमाइनो एसिड का। जितने भी ऑल 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, उनमें आपको मेन यही बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा।
अब कभी कभी क्या होता है, अगर अमाइनो एसिड से आपको ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना है अमाइनो एसिड से, तो सबसे पहले आपको यह मालूम है अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन में नाइट्रोजन होगी इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो ग्रुप, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होगी। तो अगर आपको किसी भी अमाइनो एसिड को या प्रोटीन को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, तो आपको इस नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करना पड़ेगा, यानी इस अमाइनो ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, इस अमाइनो ग्रुप को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूवल ऑफ दिस अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड, इसको आप क्या बोलते हैं, इसी को आप बोलते हैं डीएमिनेशन रिएक्शन। क्या होती है, इट इज कॉल्ड डीएमिनेशन। और ये जो डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड है ये कहां पर होगा, लीवर में होगा। तो रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड इज कॉल्ड डीएमिनेशन। ठीक है, इसी के साथ एक और तरह की रिएक्शन यहां पर होगी विच इज आल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म गोइंग टू अकर इन द लीवर, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन में क्या होगा, one type of amino acid is going to be converted into another type of amino acid by the transfer of amino group. It is called transamination. ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस जो हैं आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, and it's all about the metabolism which is going to be occur in the liver. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड फंक्शन की। ये पूरा एक फर्स्ट फंक्शन था और सबसे बड़ा फंक्शन यही है लीवर में। सेकेंड फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अब बात आती है बाइल की, सिंथेसिस ऑफ बाइल। आपको भी मालूम है बाइल का सिग्निफिकेंस क्या होता है, अगर नहीं मालूम है, इसके फंक्शंस नहीं मालूम है, तो मैं दूसरा वीडियो अभी इसके बाद बनाने वाला हूं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बाइल। लेकिन आपको यह मालूम है बाइल इज रिस्पांसिबल फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो यानी कि फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए बाइल की जरूरत है। तो बाइल का सिंथेसिस कहां पर होगा, बाइल का सिंथेसिस होगा लीवर के अंदर। ठीक है, और अगर आप बाइल की बात करें तो बाइल में आपको क्या मिलते हैं, आपको कुछ ऑर्गेनिक बाइल साल्ट्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक बाइल साल्ट्स होंगे, और ये ऑर्गेनिक बाइल साल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल का फॉर्मेशन हो या ये बाइल साल्ट्स का फॉर्मेशन हो, अभी मैंने पीसीबी में आपको बताया था, ये दोनों का ही सिंथेसिस कहां पर होगा, लीवर में होगा। ठीक है, इसके साथ अगर आप बात करें तो इसमें बिलिरुबिन भी होता है जिसको हम बाइल पिगमेंट बोलते हैं। अब ये बिलिरुबिन या बाइल पिगमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइल पिगमेंट, जो आपका बाइल में है, इसका भी रिमूवल किस कैसे होता है, लीवर के थ्रू। यानी कि दिस इज द थर्ड फंक्शन, रिमूवल ऑफ बिलिरुबिन और बाइल पिगमेंट विद द हेल्प ऑफ बाइल। ठीक है, अब ये बिलिरुबिन आ कहां से रहा है, ये बिलिरुबिन आ रहा है बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। आपको मालूम है कि आरबीसीज जो हमारी बॉडी में है उनका टोटल लाइफ स्पैन, उनकी पूरी जिंदगी 120 दिन की होती है। 120 दिन कंप्लीट करने के बाद ये आरबीसीज का ब्रेकडाउन होगा, और कहां पर होगा ये ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन होता है अगेन लीवर में। और जब ब्रेकडाउन होगा तो इन आरबीसीज में क्या होंगे, कुछ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दीज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में जो पिगमेंट है हिमैटिन, दिस हिमैटिन इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू बिलिरुबिन। बेटा कॉपी में लिखते चलना, हिमैटिन इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू बिलिरुबिन। ठीक है, एंड दिस बिलिरुबिन इज गोइंग टू बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द एनस, और कैसे, बाइल के थ्रू, क्योंकि बाइल जो है वो कहां पर आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब बाइल आ गया तो उसी के साथ ये बिलिरुबिन आ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से बिलिरुबिन लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे, एंड अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ बिलिरुबिन, दिस इज द थर्ड फंक्शन। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ फंक्शन की। देखो बेटा, फोर्थ फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैगोसाइटोसिस।
फैगोसाइटोसिस आपको मालूम है ईटिंग बाय सेल। अगर कोई भी सेल किसी भी पैथोजन को या किसी भी टॉक्सिक एलिमेंट को रिमूव कर रही है बाय ईटिंग, बाय इंगल्फिंग, तो इसी को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और ये फैगोसाइटोसिस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं, लेकिन लीवर में जो सेल्स असाइन होती हैं फॉर द फैगोसाइटोसिस, इनको हम क्या बोलते हैं, ये आप बताइए। तो इनको हम बोलते हैं कुफर सेल्स। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं कुफर सेल्स। कुफर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैगोसाइटोसिस। KUPFFER', Kupffer cells. These Kupffer cells are responsible for the phagocytosis. ठीक है ना? तो ये क्या करती हैं? Removal of various kind of toxic elements and various kind of unwanted products. ठीक है ना? Which has to be removed out from the body as soon as possible. तो इसके लिए ये Kupffer cells हो गई। बहुत आता है ये क्वेश्चन कि what type of phagocytic cells are going to be present in the liver, तो ऑप्शंस आपको मिलेंगे एंड द राइट ऑप्शन इज कुफर सेल। ठीक, इसके बाद इसी से लगा हुआ यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर और क्या करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन, रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक एलिमेंट्स। टॉक्सिक एलिमेंट्स का रिमूवल, इसी को आप बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। और ये कौन करता है? लीवर। अब ये टॉक्सिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? कुछ सर्टेन ड्रग्स हो सकते हैं, सर्टेन ड्रग्स हो गए, ठीक है ना। सर्टेन ड्रग्स के बाद कुछ अनवांटेड मेटल आयंस हो गए, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये बॉडी से रिमूव करने में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है? लीवर का। एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D3। देखिए, आपको मालूम है, पढ़ा भी है आपने कि स्किन में विटामिन डी सिंथेसाइज होता है, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन ये विटामिन डी जिस फॉर्म में सिंथेसाइज होगा उसी फॉर्म में यूटिलाइज नहीं होगा इन द वेरियस काइंड ऑफ metabolic reactions of the body. It has to be converted, it has to be activated into the vitamin D3. अब ये जो एक्टिवेशन विटामिन डी का विटामिन D3 में है, ये एक्टिवेशन कौन करेगा? इस एक्टिवेशन को करने के लिए दो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो है लीवर और दूसरा क्या है? दूसरा है किडनी। तो किडनी एंड लीवर both are responsible for the activation of the vitamin D3। विटामिन D3 का एक्टिवेशन जो हो रहा है वो कैसे होगा? लीवर एंड किडनी से। तो एक फंक्शन क्या हो गया? एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D3। नाउ नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज किस चीज का? स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये काम भी कौन करता है? लीवर करता है। बहुत सारे ऐसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? बी और सी को छोड़ के, यानी कि ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सब का, और इसके साथ एक बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन, और वो कौन सा? विटामिन B12। इनका जो स्टोरेज है, ये स्टोरेज भी लीवर में होगा। यानी कि ये विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12 का स्टोरेज भी कौन करता है? लीवर सेल्स करती हैं। और इसी के साथ दो मेटल्स भी स्टोर होते हैं जो है कॉपर एंड आयरन। कॉपर एंड आयरन, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी स्टोर्ड इन लीवर। अब मेनली जब आप बात करते हैं आयरन के स्टोरेज की, तो आयरन जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? इसके लिए मैं आपको बता दूं, लीवर में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एपोफेरेटिन। अब ये एपोफेरेटिन जो प्रोटीन है, ये क्या करेगी? ये आयरन से रिएक्ट करेगी और कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फेरेटिन में। तो इन लीवर आयरन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी फंक्शन हो गया आपका। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन।
देखो जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं आपको मालूम है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन एंड ग्लोबिन, ये 4 प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। अब ये चारों प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, इनका सिंथेसिस कहां पर होगा? इनका सिंथेसिस लीवर में। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या हो गया? सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये कौन कौन सी हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन या ग्लोबुलिन, इसके साथ फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये किसके लिए हैं? फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है ना। इसकी अगर हम बात करें तो इट इज द पार्ट ऑफ द एंटीबॉडीज, यानी एंटीबॉडी फॉर्मेशन में इस प्रोटीन का बहुत यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। एंटीबॉडीज आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स। और एल्बुमिन ये क्या करेगा? ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। ये किसको मेंटेन करेगा? ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड, ठीक है। अगर एल्बुमिन ब्लड से कम हो जाएंगी तो ब्लड का जितना भी वाटर है वो ब्लड वेसल से क्या होगा? बाहर आने लगेगा और हमारी बॉडी स्वेल्स अप हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ओडिमा। क्या बोलते हैं? ओडिमा, यानी हाथ पैरों में सबसे पहले और पूरी बॉडी में भी उसके बाद सूजन आने लगेगी अगर एल्बुमिन बहुत कम हो जाता है। तो ये मेंटेन क्या करती है? ऑस्मोलैरिटी को। तो ये जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं इनका सिंथेसिस कहां होगा? ऑब्वियसली लीवर में होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और फंक्शन की। लीवर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल्सो एक्ट्स एज रिजर्वायर। ये एक रिजर्वायर है और ये रिजर्वायर किसका है? रिजर्वायर फॉर द ब्लड, यानी कि ये ब्लड को भी अपने अंदर स्टोर करता है और बॉडी में जब ब्लड की कमी हो जाती है तो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड को सर्कुलेट करता है किसमें? इन द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज रिजर्वायर ऑफ द ब्लड, ठीक है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इट इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सुपर ट्रिक की। एक सेंटेंस हम लोगों को याद रखना है और उससे पूरा फंक्शन ऑफ लीवर हम लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अब ये सेंटेंस को डिस्कस करने से पहले एक मैं चीज बता दूं आपको। हम लोग जनरली जो है जब सिम खरीदते हैं, मोबाइल सिम, तो उसका एक्टिवेशन का कोई डेट होती है और मोबाइल सिम में भी पेपर वगैरह होता है जो रिलेटेड होता है एक्टिवेशन वगैरह से, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको मालूम है। तो इसी से एक चीज है मैंने बनाई है कि बिल्लू के मोबाइल सिम के एक्टिवेशन डेट का पेपर की स्पेलिंग मैंने PPR लिखी है, पेपर स्टोर हो गया, ठीक है ना। बिल्लू के मोबाइल सिम के एक्टिवेशन डेट का पेपर स्टोर हो गया, ठीक है। आपको यह मालूम होना चाहिए। अब बिल्लू से आप क्या बना लेंगे? बाइल फॉर्मेशन, एक ये फंक्शन हो गया। और बाइल फॉर्मेशन के साथ अगर बाइल है तो उसमें और क्या होगा? उसमें आपका मिल जाएगा बाइल सॉल्ट्स, यानी बाइल सॉल्ट्स फॉर्मेशन भी यहां पर होगा। और बाइल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन की बात हम लोग नहीं करेंगे, यहां पे हम रिमूवल की बात करेंगे, क्योंकि फॉर्मेशन तो मेटाबॉलिज्म का पार्ट था। रिमूवल ऑफ बिलिवर्डिन या बाइल सॉल्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? बाइल सॉल्ट, ठीक है ना। तो ये दो फंक्शंस हो गए। इसके बाद मोबाइल सिम से आ जाता है आपका मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जैसे ही होगा फिर हम लोगों को याद आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों को याद रखना है, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात होगी 3G, और अगर फैट की बात करेंगे तो फैट है यानी लिपिड जेनेसिस हो रहा है तो लाइपोजेनेसिस। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? प्रोटीन्स की। और प्रोटीन्स में भी हमको डीएमिनेशन वगैरह याद रखना है, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। मेटाबॉलिज्म के बाद अब ये एक्टिवेशन किसका होता है? विटामिन D3 का। विटामिन D3 का जो एक्टिवेशन होगा ये भी लीवर के थ्रू होगा। एक्टिवेशन याद रहेगा। डेट से आपको याद रखना है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। अब मेन आता है पेपर, ठीक है। पी का मतलब हो गया फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के लिए कौन सी सेल्स थी? कुफर सेल्स थी।
दूसरे पी की अगर हम बात करें तो पी का मतलब हो गया प्लाज्मा प्रोटीन, यानी प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस। ये भी कैसे होगा? लीवर के थ्रू होगा। और आर, अगर आर की बात करें तो आर क्या हो गया? रिजर्वॉयर, यानी कि ब्लड का रिजर्वॉयर भी क्या है? लीवर है ना, तो रिजर्वॉयर। इसके बाद स्टोर, ये स्टोर क्या करता है? बहुत सारे विटामिन्स को स्टोर करता है, जैसे कि ए ई के, और कौन सा विटामिन होगा? विटामिन B12, और इसके साथ कॉपर, कॉपर के साथ आयरन। ये जितने भी विटामिन हैं, इन विटामिन को स्टोर कौन करेगा? लीवर स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये सारे और हो गया, यानी कि फंक्शंस भी हो गया। तो अब फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2, फंक्शन नंबर 3, फंक्शन नंबर 4, फंक्शन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9, और ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इट्स ऑल अबाउट अ फंक्शन ऑफ लीवर। ठीक है।